सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर वालों और फैंस के निशाने पर हैं और उनके साथ जिस नाम की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है वो है महेश भट्ट। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट इस वक्त सुर्खियों में है, जो ठीक उसी दिन की बताई जा रही है जिस दिन रिया सुशांत का घर छोड़कर 8 जून को वहां से निकली थी। इस चैट से ये भी साफ हो रहा है कि रिया के पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे और भट्ट ने ही एक्ट्रेस को सुशांत को छोड़ने की सलाह दी थी। इस चैट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर #महेश भट्ट ट्रेंड होने लगे और लोग सुशांत की मौत का जिम्मेदार उन्हें ही ठहराने लगे। रिया की इस चैट से साफ लग रहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से सुशांत का घर छोड़ा था और वो उनके साथ खुश नहीं थी, जबकि इससे पहले रिया के वकील मान शिंदे ने कहा था कि रिया वहां से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सुशांत ने जबरन उनसे जाने को कहा था क्योंकि उनकी बहन उनके घर आने वाली थी। अब रिया के वकील की बातें इस चैट से खुद झूठी साबित होती नजर आ रही हैं। इस चैट के सामने आते ही लोगों का रिएक्शन एक बार फिर महेश भट्ट को लेकर सोशल मीडिया पर आने लगा है और वो इस बारे में तरह तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं। इस चैट में बातें कुछ इस तरह से लिखी हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को मैसेज कर लिखा, आयशा आगे बढ़ गई है सर, भारी दिल और एक शांति के साथ। आपके साथ आखिरी बातचीत ने मेरी आंखें खोल दी थी। आप मेरे एंजल हैं, आप तब भी थे और आज भी हैं। इस पर महेश भट्ट ने रिया को रिप्लाई देते हुए कहा, अब पीछे मुड़कर मत देखना, अपने पिता को मेरा प्यार देना, अब वो काफी खुश होंगे। महेश भट्ट के द्वारा रिया के पिता की बात करने से जाहिर होता है कि उनके पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे। चैट के दौरान रिया चक्रवर्ती मदद के लिए लगातार महेश भट्ट का शुक्रिया अदा कर रही हैं। एक मैसेज में रिया ने महेश भट्ट को लिखा, आपने फिर मुझे आज़ाद किया है, आप मेरी जिंदगी के भगवान की तरह हैं। वहीं महेश भट्ट भी रिया को अपनी बेटी की तरह बता रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। वैसे आपको बताते चलें कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती की ट्रैवल डिटेल भी सामने आई थी, जहां पर 7 महीनों में रिया ने ढेरों विदेश ट्रिप की थी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि रिया अक्सर गोवा महाराष्ट्र के ट्रिप पर रहा करती थी। वहीं रिया की ट्रैवल डिटेल्स जो काफी वायरल हुई थी, उसे देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 अगस्त 2019 से लेकर 25 फरवरी 2020 के बीच रिया किन किन जगहों की विदेश यात्रा पर निकली थी। इस रिपोर्ट में ये भी जानकारी सामने आई थी कि रिया के इस फॉरेन टूर में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूएई और स्विट्जरलैंड जैसी जगहें शामिल हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि रिया महाराष्ट्र के कुछ जगहों के अलावा गोवा भी घूमने गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि रिया गोवा और महाराष्ट्र अक्सर ट्रैवल किया करती थी। सुशांत के परिवार का दावा है कि उनकी लाइफ में रिया की एंट्री होते ही सुशांत के खर्च बढ़ गए थे और कहीं ना कहीं रिया के ये ट्रैवल डिटेल इस बात का सबूत भी देते हुए दिख रहे हैं। परिवार का ये भी दावा है कि सुशांत खुद अपने खर्च को लेकर उथल पुथल से परेशान रहने लगे थे। खबर है कि सुशांत ने अपने मैनेजर से इसकी जांच करने को भी कहा था। आपको बताते चले, पिछले दिनों रिया ने यह भी स्वीकार किया था कि जब वो सुशांत के साथ यूरोप ट्रिप पर गई थी तो उनकी हालत बिगड़ी थी। रिया ने एक शॉकिंग जानकारी दी थी और बताया था कि इटली में जिस होटल में वो रुके थे वहां दीवारों पर एक 600 साल पुरानी पेंटिंग देखकर सुशांत काफी परेशान हो गए थे। रिया ने बताया था कि इनमें से एक पेंटिंग थी जिसमें सैटर्न अपने ही बच्चे को खा रहा था। रिया अपने भाई शौविक के साथ दूसरे कमरे में थी। जब वो लौटी तो देखा सुशांत रुद्राक्ष लेकर कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे और काफी डरे हुए भी थे। रिया का कहना था कि सुशांत को पेंटिंग में कैरेक्टर्स दिख रहे थे, लेकिन वो ठीक तरह से इसे बता नहीं पा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।